नमस्कार। आज सभी का फेसबुक के इस लाइव सेशन में स्वागत है। मैं डॉक्टर रोमिल टिक हूँ। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और एसोसिएट डायरेक्टर हूँ इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में। और आज हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे कोविड की और कोविड से रिलेटेड बाकी बातों की और वैक्सीन की खास तौर पे। पहले मैं शुरू करूंगा कोविड से कि कोविड क्या चीज़ है। पिछले एक साल से हम इसके साथ लड़ाई जो लड़ रहे हैं, क्या चीज़ है कोविड। कोविड एक वायरस है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ करता है जो यूजुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करके क्या होता है, पहले तो देखिए क्या लक्षण होते हैं कोविड के। कोविड पहले शुरू हुआ था वुहान में, चाइना में, दिसंबर में, और उसके बाद केसेस धीरे धीरे बढ़ते गए और जनवरी में हमारे देश में एक केस हुआ और फिर मार्च में पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया WHO की तरफ से, और फिर केसेस बढ़ते गए। अब हमें समझना होगा कि इसके लक्षण क्या हैं। पहले एक हफ्ते में सर्दी, खांसी, बुखार नॉर्मल फ्लू की तरह बिहेव करता है, और उसके बाद सेकेंड वीक में कुछ 20% लोगों में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है लंग्स की। फिर निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह हो जाता है। वो लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, या जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, या ICU की, हॉस्पिटलाइजेशन की, वेंटिलेटर्स की। ये एक कॉम्प्लिकेटेड तरह का एक वायरस है और जो जानलेवा भी है। अब इसके कैसे ये फैलता है और कैसे इससे बचना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब कैसे ये फैलता है, जब जो भी कोई इन्फेक्टेड आदमी होगा वो अगर खांसेगा, छींकेगा और आप आसपास हो 6 फीट की डिस्टेंस में, तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए बचने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मास्क लगाना है। अगर आप मास्क लगाएंगे तो आप किसी हद तक इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। और आपको अपने हाथ बार बार साफ करने होंगे। आपको अपने हाथ अपने फेस पे बार बार नहीं लगाना है, अपने मुंह को, नाक को, आंखों को हाथ नहीं लगाना है, और डिस्टेंस मेंटेन करनी है। जब भी आप बाहर जाएं ग्रोसरी के लिए, आप दवाइयाँ खरीदने जाएं या काम पे जाएं, तो 6 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आप ये सब करेंगे तो किसी हद तक आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इस इन्फेक्शन से बचने का, वो है वैक्सीन्स। अभी तक तो हमारे पास कोई वैक्सीन थी नहीं, बट अच्छी न्यूज़ ये है कि अगले एक हफ्ते के बाद इंडिया में कोविड की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है हमारी कंट्री के लिए, जो इतनी बड़ी पॉपुलस कंट्री है। सेकंड है हम कोविड नंबर्स में पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका के बाद। अमेरिका में तो 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस हैं, इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस हैं। मगर बेस्ट पार्ट यह है कि इंडिया ने जिस तरह से हैंडल किया है कोविड को, कोई भी देश नहीं कर पाया इतनी अच्छी तरह से। 1 करोड़ 4 लाख केसेस में से 1 करोड़ लोग ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, और जो मोर्टालिटी इंडिया की वो है लेस देन 1.5%, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे कम है। तो इंडिया ने बहुत बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया कोविड को। और वैक्सीन की जहाँ तक हम बात करें, तो वैक्सीन डेवलपमेंट में भी इंडिया आगे है बाकी कंट्रीज़ के साथ। देखिए, अब मैं आपको वैक्सीन्स के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। वैक्सीन डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली 10 से 15 साल तक का टाइम लगता है वैक्सीन को डेवलप होने में। मगर जो कोविड की वैक्सीन्स हैं, क्योंकि कोविड एक पैंडमिक है और इतने लोगों को इफ़ेक्ट किया हुआ है, इतनी जाने गई हैं, तो पूरे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स जो हैं दुनिया भर के, वो पिछले एक साल से इसमें लगे हुए हैं रिसर्च में कि एक वैक्सीन मिल जाए कोविड के अगेंस्ट। तो इसलिए एक साल से कम टाइम में पहली बार एक वैक्सीन अब अवेलेबल होने वाली है। इनफैक्ट एक नहीं, एक से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल होने वाली है। और दिसंबर में तो US, UK में एक नई टेक्नोलॉजी की वैक्सीन जो फाइज़र ने डेवलप करी, और मॉडर्ना एक दूसरी US कंपनी है, उन्होंने शुरुआत करी इस वैक्सीन की, जिन्हें इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव किया गया। और वो वैक्सीन लग रही है बहुत सारे लोगों को। और इंडिया में बेस्ट न्यूज़ ये है कि अब एक हफ्ते के बाद भी वैक्सीन आने वाली है। और पूरी दुनिया में अभी तक जो कोविड वैक्सीन्स हैं,
150 से ज़्यादा वैक्सीन्स की प्री क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं और 50 से ज़्यादा वैक्सीन्स की क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। इसमें इंडिया में 6 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं कोविड वैक्सीन को लेकर। उसमें से 2 वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। एक कोविशील्ड है जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने डेवलप करी है, जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ जिनका टाई अप है। और दूसरी हमारी अपनी इंडिजिनस कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप करी है। दोनों वैक्सीन्स की काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस भी हैं। मैकेनिज्म जो है कोविशील्ड का वो ये है कि वो एक वायरल वेक्टर को लेके बनाती है, किसी वीक चिंपैंजी एडिनोवायरस को यूज़ करती है एज अ होस्ट। उसमें स्पाइक प्रोटीन को डाल के वो इंजेक्ट किया जाता है, तो डायरेक्शंस देती है ह्यूमन सेल्स को वायरस प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। तो एक वायरल वेक्टर एक पुराना मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पे ये बनाई गई है वैक्सीन। और जो कोवैक्सीन है वो एक इनएक्टिवेटेड वायरस है, मेजॉरिटी ऑफ द डेड वायरस है बेसिकली। वो बीमारी नहीं पैदा करता है, रेप्लिकेट नहीं होता है अंदर, बट इम्यून सिस्टम को किक इन करता है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द वायरस वैक्सीन हैं इंडिया में वो इसी मैकेनिज्म पे काम करती हैं। और जहाँ तक सवाल है डोजेस का, दोनों का सेम डोजेस है, 2 डोजेस हैं, 3-4 हफ्ते के बीच में दोनों लगेंगी। स्टोरेज भी 2 to 8 डिग्रीज दोनों की है, यानी फ्रिज में आप रख सकते हो। तो आपको कोई अल्ट्रा कोल्ड चेन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट एन इशू बिकॉज सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 5 करोड़ से ज़्यादा डोजेस बनाए हुए हैं जो मेजॉरिटी इंडियंस में ही लगेंगे। और जहाँ तक कोवैक्सीन की बात है उसमें भी 2 करोड़ कम से कम डोजेस उन्होंने बनाए हुए हैं और जल्द ही में वो भी शुरू होगी। अब बात रही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको लेके लोग बहुत परेशान हैं कि सेफ्टी, एफिकेसी, इम्यूनोजेनिसिटी। अब जो ये कोविशील्ड है इसकी ट्रायल्स यूके में, ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में हुई हैं। और जो डेटा वहाँ से मिला है, 40,000 से ज़्यादा लोगों को, जो वॉलंटियर्स को जो मिली थी वैक्सीन, उसका जो ट्रायल्स का जो डेटा है फेज़ 3 ट्रायल्स का, वो यही बताता है, वो एक पीयर रिव्यूड जर्नल में भी पब्लिश हुआ है, और वो यही बताता है कि ये सेफ़ है, कोई भी मेजर सेफ्टी कंसर्न नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ उन लोगों को जिन्हें ये वैक्सीन दी गई। इम्यूनोजेनिसिटी ठीक है, एंटीबॉडीज़ बन रही है, और इसकी एफिकेसी भी अच्छी है। एफिकेसी अबाउट 70% है। कोई भी वैक्सीन दुनिया में 50% से ऊपर अगर एफिकेसी है तो ठीक ठाक मानी जाती है, देने लायक मानी जाती है। और जहाँ तक कोवैक्सीन का सवाल है, तो कोवैक्सीन की जो सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा है वो भी बहुत अच्छा है, फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स का। अब उसे भी ऑथराइज किया गया है रिस्ट्रिक्टेड यूज़ इन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और उसका जो एफिकेसी डेटा है वो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि उसकी ट्रायल्स, जो सबसे बड़ी कोविड वैक्सीन ट्रायल इंडिया में हो रही है कोवैक्सीन की, जिसमें 26,000 से ज़्यादा लोगों को, वॉलंटियर्स को वैक्सीन लग रही है, सो उसका डेटा अभी आना बाकी है, इसलिए उसको इमरजेंसी सिचुएशन यूज़ के लिए रखा गया है फॉर द टाइम भी। वो भी यूज़ होगी। सो ये दोनों वैक्सीन एक के बाद एक यूज़ होंगे इंडिया में। और हमारे देश के लिए, जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, और बीमारी से हम लड़ रहे हैं 1 साल से, तो ये एक बहुत बड़ा एक हथियार हमको मिल जाएगा इस बीमारी से लड़ने के लिए। और अगर हमको इस बीमारी को हटाना है अपने देश से, तो हमें हर्ड इम्यूनिटी तक, यानी मेजॉरिटी 60-70% पॉपुलेशन को अगर बीमारी हो जाए तो आप समझ लो कि हमें हर्ड इम्यूनिटी हो गई, यानी ट्रांसमिट नहीं होगा फिर इन्फेक्शन। उसके लिए या तो नेचुरली इन्फेक्शन हो जाए या तो आपको वैक्सीन मिल जाए। नेचुरल इन्फेक्शन तो आप देखिए हो ही चुका है, बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ है, और वैक्सीन जब मिलेगी तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब किन को लगेगी ये वैक्सीन? ये वैक्सीन प्रायोरिटी पॉपुलेशन को पहले लगा दी जाएगी। प्रायोरिटी पॉपुलेशन कौन सी चूज़ की गई है? हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो पैरामेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल में, जो लोग काम करते हैं, पहले उन्हें लगेगी। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, जो पुलिस है, आर्मी है, म्यूनसिपल वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उन सबको लगेगी। और उसके बाद जो
50 एंड अबाव जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको लगेगी वैक्सीन। और 50 से कम जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उन्हें लगेगी। 50 से ऊपर सबको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या नहीं है। 50 से ऊपर की उम्र में सबको लगेगी, और 50 से कम में जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उन्हें लगेगी। सो ये जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन है कुछ 30 करोड़ लोगों की है। सो ऐसा हमारा मानना है कि अगले 6 महीने में, समझ लीजिए आप जुलाई अगस्त तक, अगर इन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल गई तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। किसी हद तक हम इस वायरस को फैलने से रोक सकेंगे, और मोर्टालिटी भी, जाने भी हम बहुत सारी बचाएंगे। जब लोगों को इम्यूनिटी हो जाएगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो जाने भी बच जाएंगी। सो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 30 करोड़ लोगों को अगर लग गई, उसके बाद जो पॉपुलेशन फिर उनको लगनी शुरू हो जाएगी। बट उनमें यूजुअली वो यंग लोग हैं, विदाउट कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, 50 साल से कम तक उम्र के, और जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, वो यूजुअली अगर उन्हें हो भी जाए तो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी उनमें। सो अभी जो फोकस है वो प्रायोरिटी पॉपुलेशन पे, और अभी हमारे पास 2 वैक्सीन हैं, बट अभी ट्रायल्स इंडिया में जो चल रही हैं वो 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स की चल रही हैं। इसके बाद हमारी अपनी दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक के बाद जाइडस कैडिला की। वो भी अभी फेज 3 ट्रायल्स के लिए उसे मिल गया अप्रूवल, और उसकी वो भी बाद में किसी स्टेज पे, जब उसकी सेफ्टी एफिकेसी के बारे में डेटा आएगा तो उसे भी अप्रूव किया जाएगा। और स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है, वो भी, उसकी ट्रायल्स डॉक्टर रेड्डीज लैब कर रही है इंडिया में। वो भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। वो भी हेल्प करेगी किसी हद तक हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए। और फिर एक दो और भी कंपनीज हैं इंडिया की, जिनोवा, बायोलॉजिकली, अलग अलग कंपनीज हैं। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इंडिया में वैक्सीन को लेके। बट अभी जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये सीरम इंस्टीट्यूट की है और भारत बायोटेक की है। सीरम इंस्टीट्यूट बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। 60% जितने भी लोगों को वर्ल्ड में बच्चों को लगती है वैक्सीन, वो इन्हीं की मैन्युफैक्चर की हुई होती है। ये पुणे बेस्ड कंपनी है। इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। पहले ही ट्रायल जब से ख़त्म हो, उससे पहले ही इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी थी। और भारत बायोटेक जो एक इंडिजिनस वैक्सीन बना रही है, बहुत बड़ी कंपनी है, पायनियर्स हैं वो वैक्सीन में। उन्होंने भी बहुत काम किया है हेपेटाइटिस वैक्सीन को लेके, टाइफॉइड वैक्सीन को लेके, रोटा वायरस को लेके, इनफैक्ट चिकनगुनिया, जिका वायरस को लेके भी बहुत काफ़ी रिसर्च डेवलपमेंट किया है कंपनी ने। और जो ये इनको अप्रूवल मिला है कंपनीज को, ये सोच समझ के मिला है, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे मिला है। ऐसे ही नहीं किसी ने इनको दे दिया है अप्रूवल। जो हमें ये सोचना होगा, और इन अफवाहों में, रूमर्स में कोई हमें इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। उसे सोशल मीडिया पे जो फॉरवर्ड्स वगैरह आते हैं कि वैक्सीन लेने से ऐसा होगा, वैसा होगा, जान जा सकती है, वो हो सकता है, सब गलत है। अगर आपको सुननी है बात तो आप सुनिए अपने गवर्नमेंट की बात, अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री की बात, डॉक्टरों की बात, साइंटिस्ट की बात, एक्सपर्ट्स की बात, और बाकी किसी भी चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। जो भी अप्रूवल्स मिल रही है साइंटिफिक एडवाइस, डेटा को देखने के बाद, सेफ्टी, एफिकेसी, इम्यूनोजेनिसिटी को देख के मिलेंगे। और मेरा ये मानना है कि ये वैक्सीन सेफ हैं, एफिकेशियस हैं, और बहुत हद तक हमें इस बीमारी से को फैलने से बचा सकती है वैक्सीन। सो सबको मैं विनती करता हूँ कि आगे आएँ, अवेयरनेस फैलाएं इसके बारे में, लोगों को इनकरेज करें, उन्हें रीअश्योर करें, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलाएं, और समझाएं उन्हें, जिन लोगों से आपकी बात होती है, फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स, उनको समझाएं कि वैक्सीन के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर उन्हें कोई मिसकॉन्सेप्शन है इसके बारे में तो उसको आप ठीक करें, उन्हें बताइए कि क्या है। और इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वैक्सीन का, वो बहुत ही अच्छा है। इंडिया अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एडल्ट इम्यूनाइजेशन ड्राइव होगी। कितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी, ये गर्व की बात है हमारे देश के लिए। और इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे ही बहुत अच्छा है। और अगर हम इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है इन चीज़ों में। आप अगर देखिए, ड्राइव रन्स जो हुई हैं 3 बार अभी तक, सो कल भी, परसों भी 33 स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में ड्राई रन्स हुई हैं। और क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि स्मूथली सब कुछ हो,
कोई हिचकिचाहट ना हो, कोई एंड मोमेंट में कोई ग्लिच ना हो, और सबको पता हो कि उनका क्या रोल है इसमें वैक्सीनेशन में। ग्राउंड स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, आईटी सिस्टम्स, वो जो कोविन एप्लीकेशन है उसकी ऑपरेशनल फीजिबिलिटी है, क्या सब ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। सिर्फ वैक्सीन देना नहीं है, वैक्सीन देने के बाद ऑब्जर्वेशन करना, कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इतना ध्यान से कर रहे हैं, जस्ट वांटिंग टू मेक श्योर कि कोई गलती ना हो हमसे और ठीक ठाक से ये प्रोग्राम शुरू हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए, तो बहुत बड़ी एक चीज़ है। और इस स्टेज पे क्योंकि हमारी कंट्री इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर रही है कोविड को, तो हमें ये जो एक वैक्सीन है ये हमें एक एक्स्ट्रा एक बूस्ट दे देगी। अब देखिए, अभी जो प्रेजेंटली पिछले 3 महीने से देयर बीन अ स्टडी डिक्लाइन इन केसेस इसके कोविड के इंडिया में। तो जितने भी अभी केसेस आ रहे हैं वो है कुछ 20,000 से कम केसेस पर डे, दैट्स द एवरेज पिछले कुछ टाइम से। और जो डेथ रेट है, वो डेथ्स जो है वो भी बहुत कम हो रही है। सो इंडिया इस टाइम पे बहुत अच्छी सिचुएशन में है। और इस टाइम पे अब म्यूटेंट स्ट्रेन जो है यूके का वो भी फैल रहा है। इंडिया में भी कुछ 70-80 केसेस पाए गए हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में। जीनोमिक सीक्वेंसिंग वगैरह हो रही है, इंडिया उसमें भी आगे बढ़ रहा है। सो ये जस्ट वांटिंग टू मेक श्योर कि वो वाला स्ट्रेन जो है, यूके का स्ट्रेन जो सितंबर में शुरू हुआ था इंग्लैंड में, कैंट में, और फिर धीरे धीरे लंदन में, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में फैल गया, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है। एक म्यूटेशन हो गई थी। म्यूटेशंस नॉर्मली वायरसेस में होती रहती है, बट ये पर्टिकुलर म्यूटेशन ने उसका बिहेवियर थोड़ा अल्टर कर दिया, उसको ज़्यादा इन्फेक्शियस बना दिया। बट उस म्यूटेशन से इसकी सिवेरिटी बीमारी की नहीं बढ़ रही है और कोई मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, बट हाँ बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए इस स्टेज पे उसका भी डर है, उस स्ट्रेन का भी, म्यूटेशन जो हो रही है स्ट्रेन का। और वो फिर से अगर इस स्टेज पे जब हम इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन, अगर वो केसेस बढ़ गए और फिर से हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो अगर दबाव में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, तो फिर से हमें प्रेशर आ जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम्स कोलैप्स हो सकते हैं। आपने देखा है बाहर क्या हो रहा है। अभी आप अगर यूके में देखें तो 60,000 केसेस, 50,000 केसेस दिन के। अमेरिका में आप देखिए 2 लाख, 2.5 लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख केसेस दिन के, 3,000 लोग, 1,500 लोगों की जान जा रही है। सो हमारी सिचुएशन उस मुकाबले, हालांकि हमारी आप अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें या इकोनॉमिक रिसोर्सेज देखें तो उस मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, मगर हम कर रहे हैं हैंडल, अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, गवर्नमेंट, एवरीबडी इज अप टू इट। सो इस स्टेज पे एक वैक्सीन आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मेरा ये मानना है कि अगले 6 महीने में धीरे धीरे ये बीमारी हमारे देश से ख़त्म हो जाएगी, और तब तक कई ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी भी होगी। सो मेरा आपसे बात करने का ये एक ज़रिया है, और ये बताना था कि नटशेल में कि ये है बीमारी, इससे कैसे बचा जाए, और वैक्सीन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और अगर हम सब इसको साथ में मिलके सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो हम इसको, बीमारी को हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अपने देश की। और अगर आपको कोई सवाल जवाब करने हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।
ये सेशन अब ख़त्म होता है, मेरे को लग नहीं रहा है कोई क्वेश्चन आंसर्स है, सो प्लीज़ फॉलो व्हाट आई सेड. गुड बाय एंड गुड लक.